हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप था। आज हम बात करेंगे दूध के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में, डिफरेंट सोर्सेज के बारे में और उससे क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं उसके बारे में। जो सबसे विकसित प्रजाति है अर्थ पर, उसे हम मैमल्स कहते हैं। मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होती है और ये मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं अपने बच्चों को जब तक वो खाना पीना नहीं खा पाते और दूध पिलाने के लिए होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ में एंटीबॉडीज़ होती हैं डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट। ज़्यादातर मैमल्स होते हैं वो बचपन में ही दूध पीते हैं, फिर उसके बाद दूध नहीं पीते ह्यूमन बीइंग को छोड़कर। ह्यूमन बीइंग्स में लैक्टेज नाम का एक एंजाइम बनता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि मिल्क में जो लैक्टोज होती है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। ये मिल्क एक कंप्लीट फूड है। इसमें प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 और भी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एक कंप्लीट फूड है। यानी कि अगर हम इसको लेते रहें तो इसमें सारी चीज़ें लगभग मिल सकती है, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स को छोड़कर। मिल्क के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ज़्यादातर सोर्सेज जो होते हैं जो इंडिया में वो हम यूज़ करते हैं वो है भैंसें हैं, गाय है, बकरी है और भेड़ें हैं और कुछ जगहों पर घोड़े और गधे का दूध भी पिया जाता है, कैमल का दूध भी पिया जाता है यानी ऊँट का दूध भी पिया जाता है और कुछ जगह पर रेनडियर जो पहाड़ों पर होते हैं और याक का भी दूध पिया जाता है जिसमें दूध में फैट बहुत ज़्यादा होती है। अब दूध के डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दूध है, दही है, योगर्ट है, फ्लेवर्ड मिल्क है, घी है, मक्खन है, चीज़ है। ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं। मिल्क जो पैकेट्स में अवेलेबल है मार्केट में वो कई तरीके का अवेलेबल है। एक तो फुल फैट मिल्क है, दूसरा लो फैट मिल्क है जिसमें 2% के आसपास फैट होता है और एक वेरी लो फैट जिसमें करीब 1% के आसपास फैट होता है और एक स्किम मिल्क जिसमें बिल्कुल ही फैट ना के बराबर होता है। तो ये चारों दूध अवेलेबल है मार्केट में। गाय के दूध में 88% के आसपास पानी होता है, 3 से 4% फैट और 3 से 4% प्रोटीन होता है और 4 से 5% के आसपास लैक्टोज होता है और बाकी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और राइबोफ्लेविन विटामिन जो होते हैं और साथ में विटामिन B12 और विटामिन डी, ये सब होते हैं। इनको हम दूसरे सोर्सेज से कंपेयर करें तो जो याक और रेनडियर का दूध है उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। भैंस के दूध में भी फैट होता है पर याक और रेनडियर के दूध से कम होता है। बकरी के दूध का कंपोजिशन फैट जो होता है वो कम गाय के दूध से मिलता जुलता होता है। तो अगर हम डिफरेंट सोर्सेज को कंपेयर करें तो लगभग एक जैसा ही कंपोजिशन होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है याक और रेनडियर जो इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और याक और रेनडियर जहाँ पर पाए जाते हैं उनके लिए हाई फैट कंटेंट जो मिल्क में होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बच्चों को फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह पर हम फ्लेवर्ड मिल्क या फिर फ्लेवर्ड योगर्ट देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय के कोल्ड ड्रिंक्स के। अब हम आते हैं दूध से रिलेटेड कुछ डिजीज़ेज़ के बारे में। गाय के दूध से एलर्जी बच्चों में हो सकती है और जिन लोगों में गाय के दूध से एलर्जी होती है उन बच्चों में भैंस के दूध से और भेड़ के दूध से और बकरी के दूध से भी एलर्जी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे लोगों में कभी कभी बचपन से ही या कभी बाद में लैक्टेज नाम का एंजाइम जो दूध में लैक्टोज नाम की शुगर को डाइजेस्ट करता है वो उसका डेफिशिएंसी होती है। तो उसकी डेफिशिएंसी होने से जब पर्सन दूध लेता है, जो पेशेंट दूध लेता है तो उसमें ब्लोटिंग होने लगती है, गैस बनने लगती है, पेट में हैवीनेस होने लग जाती है। नंबर 3 पर कुछ केसेस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के हैं, वो भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप उसमें दूध लें तो उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो या तो सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें लैक्टोज की मात्रा कम होती है, जैसे कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं मिल्क के, चीज़ है, दही है, योगर्ट है, इसको यूज़ कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि ज़्यादा मिल्क लेने से प्रोस्टेट के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर लंबी स्टडीज़ में कहीं ये प्रूव नहीं है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस के बारे में। ये एक कंप्लीट फूड है और इसमें जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है और हमारी बोन्स, बढ़ते हुए बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। कहा यह जाता है कि अगर 1 गिलास दूध आप रोज़ लेते हैं तो कार्सिनोमा कोलोन होने के चांसेस कम होते हैं, पर लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की ज़रूरत है इस पे। आज बस इतना ही। नमस्कार। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।